अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। कराची वालों के लिए बहुत बुरी खबर। कराची वालों, अब अपने घर खाली करने के लिए तैयार हो जाओ। एक ऐसा फैसला जिससे हज़ारों ख़ानदान बेघर होने वाले हैं। ये फैसला कहाँ हुआ है और क्यों हुआ है, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि ज़िंदगी की सूरत-हाल से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। हमेशा ऐसा ही होता आ रहा है। हुकूमत के गलत फैसलों का, हुकूमती इदारों की गलत हिकमत अमली का और उनके नाकस इक़दामात का जो खुमियाजा भुगतना पड़ता है, वो कराची के शहरियों को ही भुगतना पड़ता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है और कराची के शहरी शायद एक बार फिर ज़ेर अताब आ जाए। हुआ कुछ यूँ कि गुज़िश्ता रोज़ सिंध असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन निसार अहमद खोड़ो की ज़ेर सदारत हुआ, जिस इजलास में से कराची वालों के लिए एक बुरी खबर निकल आई है। और वो खबर जब कराची वालों को पता चलेगी तो वो बेचारे बेचैन हो जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे कि अब हम क्या करें। सारी ज़िंदगी का असासा, सारी ज़िंदगी की मिल्कियत अब हमारे हाथों से निकलने वाली है। गलत फैसले हुकूमती इदारे करे, लेकिन उसका हिसाब कराची के अवाम को देना पड़ता है। ऐसे ही कुछ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के गलत फैसलों की वजह से होने वाला है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान ने ब्रीफिंग देते हुए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया कि कराची में 58 से ज़ायद गैर कानूनी रिहायशी स्कीमें चल रही हैं। मतलब कि जो चार दीवारी के अंदर जो रिहायशी स्कीमें हैं, एक रिहायशी स्कीम के अंदर 2 से 3 हज़ार घर हैं। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकी। सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया गया कि कराची में 568 रिहायशी इमारतें ज़बून हाल और ख़तरनाक है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब इन इमारतों को खाली कराने की हिकमत अमली बना रही है। सिर्फ ये इमारतें खाली नहीं करवाई जाएंगी, बल्कि इन इमारतों को बिल्डोज कर दिया जाएगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये वही इमारतें हैं, ये वही रिहायशी स्कीमें हैं जिनकी मंजूरी सिंध हुकूमत के मातहत इदारों ने दी। ये वही इमारतें हैं, ये वही रिहायशी स्कीमें हैं जिनके लिए NOC सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर से जारी हुई। ये वही इमारतें हैं, ये वही रिहायशी स्कीमें हैं जिनमें पानी, गैस, बिजली लगाने की NOC सिंध हुकूमत के मातहत इदारों ने दी। अब जब वो इन चीज़ों की इजाज़त दे रहे थे, तब उन्होंने उस वक्त इन रिहायशी स्कीमों जो तामीरात में टर्म्स एंड कंडीशन है, उन पर अमल दरामद यकीनी क्यों नहीं बनाया। गलती उनकी, रिश्वत लेकर NOC उन्होंने जारी की, लेकिन अब भुगतना कराची के अवाम को पड़ेगा। मतलब कि 58 रिहायशी स्कीमें, 568 रिहायशी बिल्डिंगें। अंदाज़ा लगाएं कि कितने हज़ार खानदान सिंध हुकूमत के मातहत इदारों की रिश्वतखोरी और नाकस फैसले की वजह से उनको बेघर होना पड़ेगा। अब फिर क्या होगा, आएंगे, फ़ोटो निकालेंगे, इज़हार हमदर्दी करेंगे, फिर सब गायब। वो जो अपने घरों में इस वक्त रह रहे हैं, जिनको बेघर किया जाएगा, वो सड़कों पर रोते हुए नजर आएंगे, बिलबिलाते हुए नजर आएंगे। सियासी पार्टी, लेकिन सियासी पार्टियों के रहनुमाओं और हुकूमती अमलदारों की जानिब से फ़ोटो सेशन के अलावा उनके लिए कोई भी काम नहीं होगा। तो कराची वालों को हमेशा ही हुकूमत के गलत फैसलों का खुमियाजा भुगतना पड़ता है। हज़ारों ख़ानदान कहाँ जाएंगे, कराची के लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, कहाँ रहेंगे, इससे मुतल्लिक कोई हिकमत अमली नहीं बनाएगी। आपको गुल प्लाजा याद होगा, लियारी में आपको इमारतें याद होंगी, खारादर में जो इमारतें गिरती हैं उनके रिहायशी जो दर बदर हैं, कहाँ है उनके लिए हुकूमती इमदाद, कहाँ है उनके लिए हुकूमती रिहायशें। ये सब कुछ
सिंध हुकूमत के मातहत इदारों की करप्शन की वजह से कराची के अवाम को दर दर की ठोकरें खाना पड़ती है। और इस बार भी शायद कराची वालों के नसीब में यही कुछ लिखा हुआ है। साइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही।